Welcome. Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th English medium subject SST Geography part NCERT based chapter number 7 Lifeline of National Economy. Lifelines of नेशनल इकोनॉमी पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम 2 वीडियोज इस चैप्टर की पढ़ चुके हैं। टॉपिक इज मटेरियल बेस्ड रोड डायनेस्टी एंड प्रॉब्लम्स। आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे मटेरियल बेस्ड रोड की मटेरियल बेस के ऊपर रोड के क्लासिफिकेशन। इससे पहले yesterday we have learned the classification of the road on the basis of the capacity। हम कैपेसिटी के ऊपर रोड का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। टुडे we are learn to the material based road and road dynasty and some problem faced by the road transportation। तो आज का टॉपिक है इसमें ही इसको हम अध्ययन करेंगे। एट फर्स्ट सबसे पहले हम लेते हैं मटेरियल बेस्ड रोड। मटेरियल बेस्ड रोड वन टॉपिक इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल यूज। सबसे पहले हम देखते हैं कि मटेरियल के आधार के ऊपर रोड को कितने भागों में डिवाइड किया है। क्लासिफिकेशन ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। मटेरियल के आधार पर जो हमारे जो मटेरियल है कि कौन कौन से मटेरियल यूज करता है उसके आधार पर रोड को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है। देयर आर द 2 टाइप्स या वी कैन से there are the 2 classification of the material base of road। number 1 metallic roads। metallic roads means होती है पक्की सड़कें। metallic road means होती है पक्की सड़कें। metallic roads may be made जो किससे बनाई जाती है may be made of cement, concrete, bitumen कॉल कि जो आपकी मेटलिक रोड्स है जिसको हम कहते हैं पक्की सड़कें को जो बनाया जाता है सीमेंट से, कंक्रीट से और कोयले यानी तारकोल से बनाया जाता है। और मोस्टली दिस रोड इज यूज्ड ऑन द यूज ऑफ द ऑल वेदर ऑल सीजन। ये पूरे सीजन में इसका यूज किया जाता है, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विदाउट रेनी सीजन हो या ड्राई सीजन हो, सभी में इसका यूज किया जाता है। नंबर 2 अनमेटल्ड एंड इसको क्या बोल सकते हैं अनपेव्ड रोड्स। अनमेटल्स माने कच्ची सड़कें रोड में बी मेड ऑफ किससे बनाए जाते हैं जैसे क्ले, क्रस्ट रॉक। क्ले माने मिट्टी से या रॉक्स जो चट्टान है, रोड़ी है, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े स्टोन्स के उससे बनाई जाती है। और कब यूज करता है यूज ड्राई सीजन। देखिए ये केवल ड्राई सीजन में ही यूज किया जाता है। रेनी सीजन में इसका यूज नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ये कच्ची सड़कें होती है, अनमेटल्ड रोड्स होते हैं। इसे रेनी सीजन में रेनफॉल के द्वारा क्ले का यानी इरोजन हो जाता है, अपरदन हो जाता है, कट जाती है, इसलिए यूज ओनली ड्राई सीजन। अब क्या इसमें डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेटलिक रोड एंड द अनमेटलिक रोड? मेटलिक रोड को पक्की सड़कें कहते हैं, अनमेटलिक या अनपेव्ड रोड को हम कच्ची सड़कें कहते हैं। अब मेटलिक रोड में भी मेड
may be made of the cement, concrete or bitumen core, but the unmetallic rod may be made by the clay or crushed rocks. Metallic rod use of the all season, but the unmetallic rod is used only the dry season. Metallic rod is the very strong for the usage of the traffic, but the unmetallic rod is the weakest of usage of the heavy traffics and any traffics. तो ये है, इसमें डिफरेंस है मेटलिक रॉड और अनमेटलिक रॉड में, ये किस प्रकार से। तो ये है आपका क्लासिफिकेशन रॉड ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल बेस पर। तो ये मटेरियल बेस पर उसके क्लासिफिकेशन हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है रोड डायनेस्टी। रोड डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं हिंदी में सड़क घनत्व, क्या बोलते हैं इसको? सड़क घनत्व, हिंदी इसको बोलते हैं रोड डायनेस्टी, सड़क घनत्व। घनत्व मीन्स ये कितना फैला हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इधर भी इसके 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स। ये पॉइंट्स मान लीजिए ओ पॉइंट्स है। तो क्या कह रहा है रोड डायनेस्टी? द लेंथ ऑफ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नॉन एज डायनेस्टीज ऑफ रॉड। मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई सेंटर पॉइंट है और जिसके अराउंडिंग चारों तरफ, अगर चारों तरफ उसकी डिस्टेंस देखते हैं कितनी दूरी पे, 100 किलोमीटर। ये हम कह सकते हैं कि ऐसा बिंदु जिसके 100 स्क्वायर किलोमीटर के चारों तरफ जितने रोड हैं, जितनी सड़कें हैं, वे उस क्षेत्र का रोड डायनेस्टी कहेंगे। रोड डायनेस्टी कहेंगे। कहलाएगी द लेंथ ऑफ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज नॉन एज द डायनेस्टी ऑफ रोड। ये आपका हुआ रोड डायनेस्टी। रोड डायनेस्टी कि सो वर्ग किलोमीटर की दूरी में जितने रोड सम्मिलित किए जाते हैं, रोडों की जो लेंथ, जो रोडों की जो दूरियां जो सम्मिलित की जाती है, वे उस क्षेत्र का, उस रीजन का रोड डायनेस्टी कहलाता है। ये था उसका रोड डायनेस्टी। नेक्स्ट है it varies from only 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर। क्योंकि इंडिया, अब इंडिया की हम अगर टॉपोग्राफिकल देखते हैं, उसका फिजिकल फीचर्स देखते हैं, तो देयर इज द मेनी वेरिएशंस ऑफ द फिजिकल फीचर्स इन आवर इंडिया। वी हैव लर्न इन द 9th class chapter number 1 India size and locations. The India's physical features is the difference. Some parts are the deserts, some parts are the mountains, some parts are the island, plain, plateau, coastal areas. तो भारत का अगर हम भौतिक भाग देखते हैं, जिसकी फिजिकल फीचर्स देखते हैं, तो डिफरेंस है। क्योंकि सभी जगह इक्वल नहीं है, असमान है। कई पर ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं, कहीं यहाँ पे डेजर्ट्स हैं, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्टल्स है। तो इसलिए जो रोड है, रोड के कंस्ट्रक्शन में भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए उसका जो डायनेस्टीज है या रोड का जो हम कह सकते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वे डिफरेंट स्टेट में अलग अलग है। जैसे इट वेरीज फ्रॉम ओनली 12.14 किलोमीटर इन J&K। J&K मीन्स जम्मू एंड कश्मीर एंड टू 517.77 किलोमीटर इन केरला अकॉर्डिंग टू द एज ऑन 31 मार्च 2011। ये है
2011 का जो डेटा है, और नेशनल एवरेज ऑफ द नेशनल एवरेज, अगर राष्ट्रीय औसत देखते हैं किसका, सड़क का, रोड डेंसिटीज का जो नेशनल एवरेज देखते हैं कि 142.68 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू या एज ऑन द 31 मार्च 2011 के 31 मार्च 2011 को जो डेटा आए उसकी रिपोर्ट के अनुसार अगर देखते हैं तो देखिए 12.14 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में रोड है, और केरला के अंदर 517.77 किलोमीटर है, और एवरेज देखते हैं औसत तो 142.68 किलोमीटर देखते हैं। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं, पुराने जो एनसीईआरटी की जो बुक है, जो डेटाज पुराने दिए वे 1960 1970 के दिए, अकॉर्डिंग टू द 1916 और 1907 का देखते हैं तो क्या उसमें डेटा दिया है। जैसे जम्मू एंड कश्मीर को जो आपका जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ 12.40 किलोमीटर है, उसकी गैस 10 किलोमीटर है, कितना है 10 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू द 1916 एंड 1907। जबकि ये जो डेटा है ये 31 मार्च 2011 की है। इसी प्रकार से हम देखते हैं केरला का देखते हैं, तो केरला का देखते हैं, केरला जो केरला है हमारा, इसके केरला का जो देखते हैं, केरला में 577 किलोमीटर 2011 का है, लेकिन 1960 और 70 का देखते हैं तो 375 किलोमीटर, ये हमारा केरला का है। अगर हम नेशनल एवरेज देखते हैं, नेशनल एवरेज देखते हैं, नेशनल एवरेज ऑफ इंडिया, तो इसका देखते हैं हम ओनली 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। तो देखिए क्या कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। ये जो डेटा है 1916 और 1917 के, 1996-97 के जो हमारे डेटा है, जो JNK जम्मू कश्मीर के, JNK को हम जम्मू कश्मीर को शॉर्ट में JNK बोलते हैं, JNK। तो जम्मू और कश्मीर का जो ओनली 10 किलोमीटर है, और 31 मार्च 2011 में भी बढ़कर कितना होगा 12.40। देखो इंक्रीज कितना हुआ 12.40 किलोमीटर, ये 11 का। उसी प्रकार से केरला का बढ़कर क्या हुआ 517.77 किलोमीटर, और एवरेज में अगर हम देखते हैं तो एवरेज के अंदर बढ़कर 142.68 किलोमीटर। ये डेटाज है, ये और डेटाज है, ये पुराने डेटाज है कि JNK कश्मीर के 10 और 2011 में बढ़कर 12.14 किलोमीटर, such as the Kerala 375 kilometer increase in as on the 31st March 2011 517.77 kilometers. The national average of India 75 kilometer on the year of the 1916-17 and increase 2011 142.68 किलोमीटर। तो ये क्या है, ये हमारे डेटाज हैं कि जो रोड का डेंसिटी किस प्रकार से इंक्रीज हुआ। अब देखते हैं हमारे प्रॉब्लम्स, रोड की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, रोड ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को हमारे को उन समस्याओं का सामना करना हो रहा है।
रोड प्रॉब्लम्स देखेंगे हम। रोड प्रॉब्लम्स कौन सी है, क्योंकि जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स इंक्रीज हो रहे हैं और हमारा जो रोड है, उन रोडों का जो कंस्ट्रक्शन है, उनका रख रखाव है, जो सूटेबल नहीं हो रहा है, तो या अधिक रोड का कंस्ट्रक्शन कार्य नहीं किया जा रहा है। जितने भी हमारे रोड्स हैं, उस आज की पॉपुलेशन को देखते हुए, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज तेजी से बढ़ रहा है, इतना रोड जो है, रोड बढ़ नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम्स है। देखते हैं नाउ वे डिस्कशन द थर्ड पॉइंट्स, प्रॉब्लम्स, रोड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन, कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है, आपका सड़क परिवहन जो है, जो सड़क जो परिवहन है, उसके सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, या सड़क परिवहन को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के सामने कौन कौन सी समस्याएं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट है इन आवर कंट्री। नंबर फर्स्ट, देयर आर द सम road problems to face by the road transportation. Number one, many roads being unmetalled, due to which transportation is difficult during rainy season. Rainy season, first problem है unmetalled, कि many roads being unmetalled, due to which transportation, आज भी हमारे भारत देश में बहुत सी कच्ची सड़कें हैं, जिसके कारण, कच्ची सड़कें होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन को बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है रेनी सीजन में। किस सीजन में? रेनी सीजन में। इस जो आपका रेनी सीजन है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वर्षा के समय में, क्योंकि जो कच्ची सड़कें हैं उसका इरोजन हो जाता है रेनफॉल के कारण। इससे जो व्हीकल्स है, उनको, सामान को या यात्रियों को, उसको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम्स, मेन प्रॉब्लम्स है ये, कि मैनी रोड्स बीइंग अनमेटल्ड ड्यू टू विच द ट्रांसपोर्टेशन इज डिफिकल्ट ड्यूरिंग रेनी सीजन, कि वर्षा ऋतु में, कि उन सड़कों के ऊपर आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कौन से सड़कों में, कौन से रोड्स में? जो अनमेटल्ड रोड है, जो कच्ची सड़कें हैं। नंबर टू, इनएडिक्वेट रीच, एडिक्वेट में अपर्याप्त, यानी फुल नहीं है, अपर्याप्त है। Inadequate reach of national highways in many places, कि आज भी हमारा जो देश में क्या अंदर जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे मीन्स जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या बहुत ही कम है, अपर्याप्त है, बहुत कम है। अगर देश का हम एरियाज देखते हैं, तो क्षेत्रफल देखते हैं, एरिया जितना लंबा है, बड़ा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड के अंदर देखते हैं तो एरियाज की दृष्टि से अवर इंडिया इज द 7th रैंक। हमारा जो देश है वर्ल्ड के कंट्रीज में एरियाज की रैंक से देखते हैं तो 7th नंबर पर, उसका 7th नंबर की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7th रैंक। और पॉपुलेशन की दृष्टि से देखते हैं तो पॉपुलेशन की दृष्टि से हमारा चाइना के बाद में सेकंड है, चाइना के बाद में सेकंड है। तो इन इतने पॉपुलेशंस को और इतने ऑटोमोबाइल्स को अपने डेली एक्टिविटीज के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज के लिए, आवागमन के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है, और मोस्टली रोड्स का अधिक से अधिक यूज किया जाता है। तो जिसमें क्या है कि
इन एडुकेट्स रीच ऑफ द नेशनल हाईवे, कि राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंचना बड़ी मुश्किल का काम है, क्योंकि ये जो नेशनल हाईवेज है आज बहुत ही कम है, अपर्याप्त है। हमारा एरियाज को देखते हुए ये कम है, ये इसकी एक प्रॉब्लम्स है। थर्ड, हाई ट्रैफिक कंजक्शन ऑन रोड इन सिटीज। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हाई ट्रैफिक की संख्या अधिक है, जो यातायात के साधन की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। कंजक्शन ऑन रोड इन द सिटीज, लेकिन जो सिटीज हैं, जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरीकरण है, अर्बन है, उनमें सड़कों की संख्या तंग है, नैरो है, एक तरह से तंग, बहुत ही सकड़ी है। रोड छोटे छोटे मिलेंगे, नैरो मिलेंगे, सकड़े मिलेंगे, तंग मिलेंगे, कम रोड मिलेंगे, टूटे फूटे मिलेंगे। इसलिए ये बड़ी प्रॉब्लम्स है सिटीज के अंदर। कह रहा है कि हाई ट्रैफिक कंजक्शन ऑन रोड इन सिटीज, कि रोडों सिटी के अंदर, शहरों के अंदर ट्रैफिकों की संख्या अधिक होना। क्यों? क्योंकि रूरल एरिया के बजाय सिटीज अर्बन में आपके जो व्हीकल्स हैं उनकी नंबरिंग बहुत अधिक है, और जबकि सिटीज के अंदर जो रोड्स हैं वे नैरो हैं, या तो सकड़े हैं, या गलियां हैं, या तंग हैं। उस जितने कहने का मीनिंग है कि जितने व्हीकल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इतने अच्छे रोड नहीं है। तो ये प्रॉब्लम्स है हाई ट्रैफिक कंजक्शन ऑन रोड इन सिटी। लास्ट पॉइंट है ब्रिज एंड कल्वेटर्स, दैट्स कॉल्ड टनल्स, दिस सुरंग टाइप है। कनेक्टिंग रोड्स आर ओल्ड एंड नैरो एट मैनी प्लेसेस। ये भी एक प्रॉब्लम्स है कि ब्रिजेज एंड कल्वेटर्स, टनल्स, तो ब्रिज जो हमारे इंडिया के अंदर जो ब्रिज बने हुए हैं, जो पुल बने हुए हैं, या वो सुरंग बनी हुई हैं, जिनको हमारे रोड ट्रांसपोर्ट से कनेक्टिविटी किया गया है, उनको एडिंग किया गया है, जोड़ा गया है रोड को, आर ओल्ड, या तो बहुत ही पुराने हैं, या उनकी हालत बहुत ही खराब हालत है कि जो कभी भी टूट सकते हैं। एंड नैरो, या वे जो टनल्स हैं, वे जो नहर हैं, वे बड़े नैरो हैं, यानी सकड़े हैं, उसको निकलने में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आमने सामने कोई ट्रैफिक आ जाता है तो उसमें एक्सीडेंट्स के चांस होते हैं, या रेनी सीजन में ये ओल्ड ब्रिज और जो टनल्स हैं इनको गिरने का एक डेंजर होता है, खतरा होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है एट मैनी प्लेस, ऐसा काफी स्थानों पर देखने को मिला है। तो ये है हमारी प्रॉब्लम्स फेस बाय द रोड ट्रांसपोर्टेशन, कि भारत के अंदर रोड में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। तो टुडे, तो आज के जो वीडियो में हमने जो पढ़ा है कि मटेरियल बेस्ड रोड पढ़ा, कि मटेरियल बेस में 2 टाइप्स को, मेटेलिक और अनमेटेलिक, और उसका डेंसिटी, उसका रोड डेंसिटी पढ़ा कि जनसंख्या, उसका रोड डेंसिटी, सड़क घनत्व, की डिफरेंस वेरियस रोड डेंसिटीज इन आवर कंट्री, और एंड द सम प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप इसको लाइक करना, आप इसको शेयर करना। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने है, कोई क्वेरीज है, तो आप मैसेज करना, कमेंट्स करना, आपकी हर प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन करने के लिए तैयार हैं। हाँ, आप एनडी गंगा स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।